हेलो स्टूडेंट, तो अब हम हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.5 तक पहुंच गए। ठीक है, तो 1.5 आपके लिए क्या है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स दिया है। अब कुछ बच्चों को देख के थोड़ा सा डर लगेगा कि सर हमें 1.1, 1.3, 1.4 तो समझ में आ गया, लेकिन 1.5 में वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते। इक्वेशन कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये सब दिमाग के ऊपर चला जाता है। कुछ बच्चे तो इसको ऑप्शन में रखते हैं, लेकिन अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूं, ऐसी एक टेक्निक देने वाला हूं, जिसके बाद आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आए, आप आराम से उसकी इक्वेशन बना सकते हो। तो वो टेक्निक क्या है, वो जो हमारा सीक्रेट है वो क्या है, चलो इसको सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है। ठीक है, पहला क्या लिखा है मैंने, एम इज आर वॉज वेयर बाय बिकम्स। तो अगर कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स या बाय बिकम्स जैसे वर्ड अगर आ गए तो आपको याद रखना है कि उसका मतलब होगा इज इक्वल टू। क्या होगा, इज इक्वल टू। सिमिलरली अगर एड टोटल सम मोर इसके जैसे वर्ड्स आ गए तो उसका मीनिंग होगा प्लस। ओके, मतलब आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है। तीसरी चीज, लेस डिफर सब्ट्रैक्ट रिड्यूस अगर आया तो उसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ओके, चौथी चीज, टाइम्स या मल्टीपल, आपने कभी कभी देखा 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स बिगर देन, तो ऐसे वर्ड्स है तो उस टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। या फिर मल्टीपल आ गया तो आप समझ जाओगे मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्या है, ट्वाइस एंड डबल। तो आपने हर बार देखा है कि वो उसके डबल है, ये इसके डबल है, इसके इससे डबल है। तो ऐसे डबल या ट्रिपल ऐसे वर्ड्स अगर आ गए तो आपको क्या याद रखना है, 2 इंटू और 3 इंटू। ट्रिपल के लिए, थ्राइस के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 इंटू, और ट्वाइस के लिए क्या यूज करेंगे, 2 इंटू। तो ये बस आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपने नोटबुक के एक्सरसाइज से पहले लिख के रखना है, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको देखना है, या आप वर्ड प्रॉब्लम्स रीड करते टाइम इसको चेक करोगे कि ये वर्ड्स हमारे क्वेश्चन में आए हैं क्या। अगर आए तो उसका मतलब क्या होगा, आपको वहीं पर अंडरलाइन करनी है और उसका मीनिंग लिख देना है। ठीक है, तो चलो अब हम हमारे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम चालू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट हम रीड करते हैं कि क्या बोला है कि 2 नंबर्स आर डिफर बाय 3 एंड द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। अब पहली चीज क्या है, हमें क्या निकालने के लिए बोला है, पहले उसको देखो। हमें क्या निकालने के लिए बोला है कि हमें 2 नंबर्स निकालने। कौन से 2 नंबर्स, स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर पता है क्या, नहीं पता। तो क्या करोगे, जब कोई चीज हमें पता नहीं होती, ये मैथ्स का रूल ही है, अगर कोई चीज आपको पता नहीं है तो उसको क्या कंसीडर कर लो, वेरिएबल कंसीडर कर लो। तो अगर मुझे 2 नंबर्स पता नहीं है तो मैं इसको क्या कंसीडर करूंगा, एक को x दूसरे को y। ओके, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अगर मुझे यहां पे 2 नंबर्स लेने के लिए बोला है तो मैं यहां पे लिखूंगा जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें मैं पहले क्या लिखूंगा, लेट सपोज ग्रेटर नंबर। हमें क्या बोला है कि ग्रेटर नंबर लेने के लिए बोला है, सो लेट सपोज ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो मैंने 2 नंबर्स को क्या सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया और वाई सपोज कर लिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है, रीड को। पहला सेंटेंस कहां तक है, 2 नंबर्स आर डिफर बाय 3। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं, क्या लिखा है हमने कि 2 नंबर्स आर डिफर बाय 3। ठीक है, अब मैंने जो आपको पहले इसके पहले जो ट्रिक्स दी थी उसको निकालो, आपके सामने रखो। ठीक है, अब उसमें आपको देखो कि 2 नंबर्स, ओके, तो 2 नंबर्स हमारे कौन से, ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर, मतलब 2 नंबर्स हमारे पास है x एंड y। ओके, ये नंबर हमारे पास है। r का मतलब मैंने क्या दिया, मैंने क्या बोला था कि m इज r, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू। ओके, तो इसका मतलब है इज इक्वल टू। डिफर का मतलब क्या है, माइनस है। डिफर का मतलब क्या है, माइनस। ओके, और 3 का मतलब क्या है, तो 3 आएगा। मतलब मैंने 2 नंबर्स को अगर माइनस किया तो वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। आप चाहिए तो इस r को कंसिडर किए बगैर डायरेक्टली बाय को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मैंने बाय को भी दिया है, देखो। तो ये क्या हो जाएगा, x एंड y को क्या करना है, माइनस, इक्वल टू क्या होगा, 3। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वी गेट, हमें क्या मिला, x माइनस वाई, एक्स और y को क्या करना है, माइनस, तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहां तक आप समझ गए। मैंने क्या किया, हर एक का मीनिंग निकाल लिया और उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरा सेंटेंस हमारा क्या दिया है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब क्या बोला है, सम ऑफ, या फिर हम लिख सकते हैं द सम ऑफ, क्या आगे बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ठीक है, यहां पे अभी एनओ लिख रहा हूं, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ओके, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ओके, तो हमें क्या बोला है कि दो सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उतना ही करना है जो हमने अभी सीखा है। हमने क्या सीखा है कि एम इज आर वॉज का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, ओके, सम टोटल अगर ऐड मोर अगर आ गया तो इसका मतलब प्लस, डिफर रिड्यूस अगर आ गया तो माइनस, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, डबल मतलब ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर कौन कौन से वर्ड आया, देखो, सम आया है, ट्वाइस आया है, उसके बाद स्मॉलर नंबर आया है, हमें स्मॉलर नंबर कौन सा पता है, y, ओके, थ्राइस का मतलब हमें पता है, ओके, ग्रेटर नंबर हमें पता है कौन सा है, x, उसके बाद इज का मतलब हमें पता है, और आगे कितना है, 19। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे सम का मतलब मुझे बताओ क्या है, सम का मतलब क्या है, प्लस, ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, किसको प्लस करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर क्या है, y, और ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किसको, y को, तो मैं y को यहां पे लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि हम y बाद में लिखते, पहले किसको लिखते हैं, x को लिखते हैं, ओके। उसके बाद एंड थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, किसको, ग्रेटर नंबर को, तो ग्रेटर नंबर हमारा क्या है, x, ओके। उसके बाद क्या है, इज, तो इज का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आएगा आगे, 19। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड। तो अब हमें इसको किस हिसाब से सॉल्व करना है, तो अब हमें इसको 1.1 के जैसे सॉल्व करना है। अगर आपने 1.1 का अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहां पर आपको लिंक दे देता हूं, आप जाके 1.1 को पहले देखो। अगर उसमें जो दिए रूल्स है वो अगर आप समझ गए, अच्छे से प्रैक्टिस की, तो ये क्वेश्चन अभी आगे आपको सॉल्व करने में के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है, कोई सेम है या नहीं चेक करो। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, कोई सेम है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके सेम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए मैं x को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से, तो ये सेम हो जाएगा। नहीं तो मैं और क्या कर सकता हूं, y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2y, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2y। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 2y से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आप चाहिए तो x को भी सेम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे y को सेम कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसका रीजन है। क्या रीजन है, यहां पर देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, अगर साइन अपोजिट हुए तो हम क्या करते, एडिशन, अगर साइन सेम हुए तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्शन, ओके। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत झंझट होती है, आपने देखा है 1.1 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको y को सेम कर देंगे, इसका मतलब हम एडिशन करके इसका फाइनल आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या लिखेंगे हम, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे मल्टीप्लाई करना हमें, यहां पे 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ओके। मैंने हर एक नंबर को, देखो, x को भी मल्टीप्लाई किया, y को भी किया, 3 को किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, y को करेंगे, x को करेंगे, 3 को नहीं करेंगे, या फिर y को करेंगे, 3 को करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, या सिर्फ y को 2 कर देंगे, 2y कर देंगे, बाकी सबको वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, तो ये आएगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर इक्वेशन
थर्ड। अब हमें क्या मिल गया कि यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2y, दोनों क्या आ गए सेम। अगर सेम आ गए तो अब हमें क्या करना है, साइन चेक करना है। ये प्लस है, ये क्या है माइनस। अगर साइन अपोजिट हुआ तो हम क्या करेंगे, एडिशन। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट्स ऐड इक्वेशन, या इसको पूरा लिख देते हैं हम, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब इसको ऐड कर दो, क्या आएगा, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ओके, और हमारी सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कितना आएगा, 3x प्लस 2x 5x, प्लस माइनस माइनस, तो 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल। 19 प्लस 6 कितना होता है, 25। ओके, अब हमें x निकाल, तो 5 को कहां भेजना पड़ेगा, उस तरफ। 5 वेरिएबल को, जो नंबर होता है वो वेरिएबल को, या फिर कोएफिशिएंट होता है वो वेरिएबल को क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये 5 जो है वो x को क्या है, मल्टीप्लाई। तो अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई तो वहां जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। ओके, ये बेसिक हमने पढ़ा है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 25/5। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 5। ओके, अब आया हुआ आंसर किसका है, x का। हमें और किसका निकालना है, y का। हमें बड़ा नंबर मिल गया, ग्रेटर नंबर कितना है, 5। ओके, तो हमें क्या क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है, सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 5। ये x की वैल्यू किसके इक्वेशन में पुट करें, देखो फर्स्ट इक्वेशन इजी है तो हम उसमें पुट कर देते हैं। तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन अभी क्या करना है, x को पुट करना है। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जैसे वैसे लिख लिया। अब x की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, 5। तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये 5 यहां पर क्या है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 5 जो है यहां पर माइनस है। नहीं, जो माइनस साइन है वो किसका है, y का, क्योंकि किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो 5 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या होगा, प्लस। इसका मतलब 5 यहां पर क्या है, प्लस। तो 5 वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या बचा, देखो ये 5 जाने वाला है, ये 5 अगर गया तो क्या बचा है यहाँ पर, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करो, माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 5 में से अगर 3 गया तो कितना आंसर बचेगा, 2। और हमने अब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी है, यहां तक आके बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं कि 5 में से 3 किया आंसर 2 आ गया, लेकिन ये 2 आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, -2। क्यों -2 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस करते टाइम जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन हम आंसर को देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। अब क्या होगा, ये माइनस कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 and the smaller number is कितना है, 2। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिल गया कि हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो कितना है, 5, एंड जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है, 2। तो ये हमने आसानी से निकल गया। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता है कि हर एक चीज का मीनिंग क्या है। अगर आपको ये मीनिंग समझ में आ गया तो आप हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका अभी स्क्रीनशॉट निकाल लो या वीडियो को पॉज करके ये पूरा जो क्वेश्चन है वो लिख लो। तो स्टूडेंट कैसे लगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ा डिफिकल्ट गया, ओके कोई बात नहीं। देखो कोई चीज हम नए से अगर जब सीखते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है, तो इसके लिए आप भी टाइम दो। जो मैंने नोट्स निकाल के दिए है ना वो आपको हर एक चैप्टर में यूज होंगे। आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है सब में ये हेल्पफुल है। ओके, ये वन टाइम नोट्स है, आपने एक बार अगर पढ़ लिए ना, एक बार समझ लिए ना, तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो इससे आप बच गए। ठीक है, लेकिन हम थर्ड में इसको फिर से यूज करेंगे। तो सेकंड में हमें क्या दिया है कि हमें एक रेक्टेंगल दिया है, उसके साइड्स दिए, ओके, और क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आप मुझे बताओ पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने 9th में पढ़ा है कि एक रेक्टेंगल होता है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, बस हो गया। और कोई भी प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करनी है, हमें एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। इसका मतलब 2y किसके इक्वल हो गया, x + 4 के, 4x - 5 किसके इक्वल हो गया,
2x प्लस वाई प्लस 8k। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे द गिवन फिगर इज अ रेक्टेंगल। जो गिवन फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब 2y है वो किसके इक्वल होगा, x प्लस 4k। और जो 4x माइनस वाई है वो किसके इक्वल होगा, 2x प्लस वाई प्लस 8k। इसका रीजन क्या, मैंने अभी बोला, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अब ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज आपका उसका रीजन है तो वो प्रॉपर रीजन आपको ब्रैकेट में साइड में लिखना है। ओके, तो अब यहां पर देखो, इसको अगर मुझे लीनियर बनाना है, मुझे जो जनरल फॉर्म है उसमें बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई को एक साइड में और नंबर को दूसरे साइड में, ये हमने पढ़ा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स को यहां पर ले जाऊंगा। ओके, तो क्या बन गया मेरा, ये एक्स यहां पर प्लस है, यहां जाके क्या होगा माइनस, 2y ऑलरेडी वहीं पर है तो ये 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 भी वहीं पर है तो क्या आ जाएगा 4। ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। ओके, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड बनानी है। तो सर अब यहां पर एक्स वाई दोनों तरफ है, अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, दोनों को एक साइड में लेके आओ। ओके, तो हम एक्स को भी लेफ्ट में लेके आएंगे और वाई को भी लेफ्ट में लेके आएंगे। यहां पे ऑलरेडी क्या था, 4x माइनस वाई। अब ये 2x अगर यहां आ गया तो क्या बन जाएगा, माइनस 2x। ये y यहाँ पर प्लस है तो यहां बन के क्या आ जाएगा, वो -8। बीच में क्या है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है 8। अब इसको सॉल्व करो, x को x से, y को y से, तो 4x माइनस 2x कितना आएगा, 2x। ओके, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो y प्लस वाई कितना होगा, 2y। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू क्या आएगा 8। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम आ गए हमारे मेन क्वेश्चन पर, कौन सा, 1.1 का। फिर से अब हमने 1.1 में क्या देखा है, पहला रूल कि जो कोई भी सेम है उसको पहले देख लो। यहां पर क्या है -x, यहां पर क्या है 2x, सेम है क्या, नहीं है सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 2y पे जाएंगे। ओके, तो यहां पर कितना है 2y, यहां पे कितना है 2y। सर यहां पर सेम बन गया, अब हम क्या करें, सेम बन गया तो हमारे थर्ड रूल पे जाएंगे। कौन सा थर्ड रूल, साइन चेक करो कि जो भी नंबर सेम है उसका साइन चेक करो। तो यहां पर 2y का साइन क्या है, प्लस, यहां पर 2y का साइन क्या है, माइनस। अगर साइन अपोजिट हुआ, प्लस माइनस है ना, तो क्या हो गया अपोजिट, अपोजिट हुआ तो क्या करेंगे, प्लस। इसका मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लिखेंगे लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -2y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। दोनों को ऐड करना है, मतलब क्या करना है, प्लस करना है। तो ये -x और ये प्लस 2x, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2x में से x गया, कितना बचेगा x। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस 2y में से 2y गया 0। 4 प्लस 8 कितना होता है 12। तो हमारी x की वैल्यू पहले स्टेप में ही आ गई, x इज इक्वल टू कितना आया 12। अब हमें क्या निकालना है, y। तो क्या लिखेंगे, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन। जो भी इजी इक्वेशन आपको लगती है उसमें डाल दो x की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन आपको इजी लग रही है, देखो फर्स्ट -x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसका मतलब मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो -x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल दो। x कितना है, -12 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। हमें क्या निकालना है, 2y निकालना है। तो 2y के पास में कौन है, 2, दूर कौन है 12। तो हम पहले किसको भेजेंगे, दूर वाले को भेज देंगे। तो ये 12 वहां जाकर क्या हो जाएगा, यहां पर ये माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां पर आएगा 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 12। तो 4 प्लस 12 कितना होता है 16। तो मैंने 2y को, अगर ये 2 यहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दिया 16 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब हमें हमारी वैल्यू जो है, हमारा जो फर्स्ट था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वो हमें मिल गया। हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें 12 मिली। ओके, और y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 8 मिली। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो लेंथ हमारे लिए क्या है,
इक्वेशन है, तो वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो लेंथ हमारी क्या होगी, 4x माइनस वाई। तो 4x की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 12। ओके, तो 12 डाल देंगे यहां पर, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये कितना आएगा, 4 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस 8, ये कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, ब्रेड्थ ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, सो ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, ब्रेड्थ कितनी है देखो, आप x+4 लो या 2y लो, दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो कोई भी लिया तो भी चलेगा। तो मैं 2y ले लेता हूं, तो 2y का मतलब क्या आएगा, 2 इंटू y कितना है हमारा 8, तो आंसर कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। हमारी लेंथ और ब्रेड्थ भी आ गई। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर मालूम है क्या, ये पहली चीज, क्योंकि ये सब तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको पेरीमीटर और जो एरिया है उसका अगर फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखो, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जितने भी उसके साइड्स होंगे उसकी एडिशन। तो हमारे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। आप चाहिए तो एल प्लस बी ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, 2, एल हमारा कितना आया 40 प्लस बी के हमारा कितना है 16। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा कितना होता है 12, कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 कितना आएगा 12। तो ये हमारा क्या बन गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। अब ये थोड़ी सी जगह नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट में लिख रहा हूं। ओके, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। अब लेंथ और ब्रेड्थ को दोनों मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 40 और 16 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 40 इंटू 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा कितना होता है 64, और 0 जा 0। तो ये हमारा हो गया एरिया। तो हमारा एरिया कितना आ गया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा जो पेरीमीटर था वो कितना था 112 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, हमारा तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से क्या आ गया, वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, मैंने आपको ऐसा शस्त्र दिया, ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया, ऐसी टेक्निक दिए, ऐसी जो नोट्स दिए, जिसकी हेल्प से, जिसको अगर आप सीख गए ना, तो आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये दिखने के लिए बड़ा है लेकिन है बहुत ही आसान। ठीक है, तो ये क्या है, देखो हमें क्या दिया है कि फादर की एज और उसके सन की अगर एज को हम डबल कर देंगे तो वो कितनी होगी 70। उसके बाद अगर हम फादर की एज को डबल कर दे और सन की एज जितनी है उतनी ही ले ले तो उनकी एडिशन कितनी होगी 95। तो हमें क्या करना है, उसके फादर एंड सन दोनों की एज निकालनी है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, सीखा है, हमें क्या करना है, जो निकालना है पहले उसको कंसीडर कर लो। मतलब एक्स एंड वाई क्या होंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फादर की एज एंड सन की एज। तो हम कंसीडर क्या करेंगे, फादर की एज एक्स एंड सन की एज वाई। तो ये चलो हम फर्स्ट जो लाइन है वो हम लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, लेट सपोज प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। हमने कर दिया, फादर की एज को एक्स बोल दिया और जो उसका बेटा है उसके एज को क्या बोल दिया वाई। अब हम क्या करते हैं, पहला सेंटेंस कौन सा है, सम ऑफ एज ऑफ फादर ओके एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो हम उसको एज इट इज पहले लिख लेते हैं। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, आपको कैसे यूज करना है, इक्वेशन कैसे बनानी, ये सिखाने के लिए। आपने डायरेक्टली अगर लिख दिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, डायरेक्टली इक्वेशन भी लिख दी तो भी चलेगा। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, sum of the father's age okay and twice the age of his son is 70। ये हमें दिया हुआ है। तो आप ढूंढ लो हमने क्या क्या पढ़ा है।
हमें पता है कि सम का मतलब पता है, फादर एज जो हमें दिया हुआ है हमने लिया है, ठीक है। ट्वाइस का मतलब हमें पता है, जो सन है उसकी एज हमें पता है, ओके। और उसके बाद क्या पता है, ईज पता है, और 70 हमारा क्या हुआ, राइट वाला नंबर। तो पहले आओ, क्या दिया है, सम। सम का मतलब प्लस करना है, किन दो चीजों को प्लस करना है, फादर की एज, फादर की एज क्या है, एक्स, तो लिख देंगे लेफ्ट साइड में। सन की एज को क्या करना है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, सन की एज कितनी है, वाई, बीच में क्या आ गया, इज का मतलब इज इक्वल टू, उसके आगे 70। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर आपने सिखाया, सब समझ में आ गया, ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी पहली आ गई, ओके। तो आपको अभी क्या करना है, ट्राई सेकंड करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आप खुद से सेकंड इक्वेशन ट्राई करो। अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप आगे भी आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दी है, इफ वी डबल द एज, double the age of the father, फादर की एज को क्या करना है, डबल करना है, एंड add it to the age of his son, the sum is 95, ठीक है। ये हमें सेकेंड इक्वेशन की जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है। अब हम इसको डिकोड करेंगे, ओके। तो डबल का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई, एज ऑफ द फादर क्या होगा हमारा, एक्स, ओके। ऐड करना है मतलब क्या, उसको करना है, प्लस करना है, किसमें, एज ऑफ हिज सन, ओके। उसके बाद क्या है, सम है, वो डबल आया है, इसका मतलब दोनों का मीनिंग क्या है, प्लस ही है, ओके। उसके बाद क्या दिया, इज, उसके बाद क्या है, 95। तो हम एक एक को लिखेंगे। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसको, फादर की एज को, फादर की एज हमने क्या लिए, एक्स, तो यहाँ पे आएगा एक्स। उसके बाद क्या करना है, सम, सम मतलब प्लस, उसके बाद एज ऑफ हिज सन कितनी है, वाई, उसके बाद कितना आया, इज का मतलब इज इक्वल टू कितना दिया, इज इक्वल टू 95। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। हमने बना ली कुछ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारी क्या होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, इसको हम सेकेंड बोल देते, ओके। अब हमें चेक क्या करना है कि कौन सेम है। यहां पर क्या है, x, यहां पर क्या है 2x, यहां पर क्या है 2y, यहां पर क्या है y, तो कोई सेम है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, सर आपने बोला था कोई अगर सेम नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करके सेम कर दो, सही सुना, ठीक है, सही आपको याद है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो किसको मल्टीप्लाई करो, चाहे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2x ला के सेम कर दो, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई 2 से करके ये 2y और ये 2y को सेम कर दो। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन जो हमारी सेकेंड है मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं, क्यों, यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 70 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा, ओके। तो मैं क्या करूं, अब चाहिए तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या लेते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 70। मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब सेम कौन हो गया, हमारा सेम हो गया 2x एंड 2x। अब हम क्या करेंगे, उसका साइन चेक करेंगे, ठीक है। साइन चेक करके आप मुझे बताओ कि साइन सेम है या अपोजिट है। क्या है साइन, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, इसका मतलब सेम है। अगर सेम होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करते टाइम क्या होता है, उस इक्वेशन का जो सेकंड इक्वेशन है उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएंगे सबके, ओके। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो 140 बढ़ा है, इसलिए मैं इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट्स subtract equation 3 and equation 2, ठीक है। मैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। तो इक्वेशन 2 थर्ड मेरी क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95।
ओके अब मुझे क्या करना है, माइनस माइनस करते टाइम मैंने क्या बोला, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन भी हमारे क्या हो गए, चेंज हो गए। अब हमें क्या करना है, 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा 0, 4y माइनस वाई कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, अगर 140 में से अगर 95 गए तो कितना बचेगा 45। ओके अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये डिवाइड हम कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 3 1 जा 3 बचा 1, 15 3 5 जा 15, तो हमारा y कितना आ गया 15 आ गया, y कितना आ गया 15, तो y मतलब कौन है, एज ऑफ हिज सन। ओके मतलब जो बच्चा है उसका, उसकी एज कितनी है हमारी 15। अब हमें किसकी एज निकालनी है, फादर की, तो y की वैल्यू किस में पुट कर दें, जो सिंपल इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, कौन सी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो मैं क्या लिख दूंगा, लेट्स पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, तो क्या आएगा x प्लस 2, y कितना है 15 इज इक्वल टू 70, तो x प्लस 15 टू जा कितना होता है 30 इज इक्वल टू 70। हमें क्या निकालना है x, तो हमें 30 को कहां भेजना पड़ेगा, उस तरफ। ओके तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 70 में से अगर 30 चले गए तो आंसर कितना बन गया 40। इसका मतलब जो फादर है उसकी एज कितनी हो गई 40, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 40 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 15। ठीक है तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है इसलिए कुछ नोट्स मैंने पहले से लिख लिया है। ठीक है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है कि हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की कंडीशंस दी है और उसके हेल्प से हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमें क्या पता है कि न्यूमरेटर कहां पर होता है, ऊपर होता है। ओके न्यूमरेटर, उसके बाद नीचे होते उसे क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये हमने बेसिक पहले ही पढ़ा हुआ है। ओके तो न्यूमरेटर हमें पता है क्या, नहीं। डिनोमिनेटर हमें पता है क्या, नहीं। ये क्या करना है, निकालना है। और हमने क्या पढ़ा है, जो निकालना है हमारा क्या होता है वेरिएबल। ओके तो हमें x एंड y निकालना है। इसका मतलब न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया x, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया y। वही स्टेटमेंट मैंने पहले लिखा, देखो लेट सपोज न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। अब क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब कौन y। इज का मतलब क्या है, इज इक्वल टू, मोर का मतलब क्या है प्लस, ओके ट्वाइस का मतलब क्या है 2 से मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर हमारा क्या है, हमारा न्यूमरेटर है x। ओके तो आप समझ गए होंगे हमने जो भी नोट्स लिखे हैं ना वो सभी वर्ड्स इसमें आ गए। अब क्या करना है, अप्लाई कर दो। क्या करना है, अप्लाई। ठीक है पहले अप्लाई करो कि कहां पे कौन सा वर्ड आया, उसका मीनिंग क्या है। तो पहले क्या दिया है, देखो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना है y, तो मैंने क्या लिखा y। उसके बाद क्या आया इज का मतलब इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है 4, तो 4। मोर का मतलब क्या है, देखो प्लस। ओके उसके बाद ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसको न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा क्या है x। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। लेकिन हमने बेसिक में क्या पढ़ा है कि जनरल इक्वेशन में x और y एक साइड में होते हैं, तो मैं इस 2x को यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो ये क्या है प्लस, वहां जाके क्या हो जाएगा -2x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके सिमिलरली अब हम सेकंड को सॉल्व करते हो। ठीक है आपको समझ में आया होगा कि जो नोट्स हम यूज कर रहे हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा मैं एक चीज भी बाहर का नहीं देख रहा हूं। इसका मतलब आपने भी अगर प्रैक्टिस कर ली ना इसकी, तो आप भी ऐसे ही कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो उसकी इक्वेशन आराम से बना सकते हो। ठीक है तो आगे देखो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब मैंने क्या दिया था इज इक्वल टू, टाइम्स मतलब क्या दिया था मल्टीप्लाई। इसका मतलब पहले से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है न्यूमरेटर को करना है। कब, जब बोथ आर रिड्यूस, रिड्यूस मतलब क्या है माइनस हो गए, कौन माइनस हो गए बोथ, बोथ मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया माइनस कर दिया, किससे 6 से। ओके तो अब इसको मैं बनाता हूं कैसे, देखो देखो यहाँ पे क्या दिया है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा क्या है
y, उसके बाद क्या दिया बिकम्स, बिकम्स मैंने क्या बोला था इज इक्वल टू याद रखो 12, उसके बाद टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद न्यूमरेटर मतलब हमारा x, यहां तक समझ गए। अब आगे रीड करो, बोथ आर रिड्यूस बाय 6, मतलब मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया, माइनस कर दिया, कौन से नंबर से 6 से। तो हमारी अब इक्वेशन क्या बन गई y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आएगी y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू एक्स क्या होगा 12x, 12 6 72। ओके, अब हमें क्या करना है x को एक साइड में और y को दूसरे साइड में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इस y को लेफ्ट राइट में लेके जाता हूँ, क्यों यहाँ पर देखो y प्लस है, अगर मैंने इस y को वहां लेके गया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और y सेम हो गए, साइन अपोजिट एडिशन करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये -6 यहीं पर है, ये -72 यहाँ का क्या होगा +72, यहाँ पर कौन है 12x, और ये y वहां जाकर क्या बन जाएगा -y। ठीक है, आप चाहिए तो इसको एक एक स्टेप में भी समझ सकते हो, या आप वीडियो को थोड़ा सा फिर से देखो मैंने क्या किया। तो 72 में से अगर ये 6 गए तो कितना बचेगा 66, यहाँ पर क्या है 12x - y, इसको हम सीधे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 12x - y इज इक्वल टू 66। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तुम मुझे बताओ इस दोनों में कौन से में, सर आप बोलोगे सर तुम क्या बोलोगे सर इसमें तो y सेम है, आपने अभी बोला था y सेम आ गया। अब क्या करना है सर आपने बोला था अगर जो भी सेम है उसके साइन देख लो, अगर सेम होंगे तो प्लस कर, सेम होंगे तो माइनस करना है, अपोजिट होंगे तो प्लस करना है। यहाँ पर देखो y सेम है, साइन क्या है अपोजिट, मतलब क्या करना है प्लस ऐड, तो क्या लिखेंगे लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है ऐड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी -2x + y इज इक्वल टू 4, तो मैंने वो लिखा -2x + y इज इक्वल टू 4। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है 12x - y, कितनी है 12x - y इज इक्वल टू 66। ओके, अब इसको माइनस हमें क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करते टाइम ये प्लस माइनस क्या होगा -2, 12 में से 2 गए कितना बचा 10x, प्लस माइनस y कट हो गया, उसके बाद 66 + 4 कितना होगा 70, तो x कितना आएगा 70/10, तो 10 7 से कितना होता है 70, मतलब हमें क्या मिल गया हमारा x मिल गया। x मतलब कौन मिल गया हमें हमारा न्यूमरेटर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है डिनोमिनेटर, कैसे निकालेंगे x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो सिंपल इक्वेशन कौन सी लग रही है आपको, तो मुझे ये सिंपल इक्वेशन यही लग रही है, या फिर आप इसमें भी डाला तो भी चलेगा। तो क्या है इक्वेशन देखो, तो मैं लिखूंगा लेट्स पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो मेरी इक्वेशन 1 क्या है -2x + y इज इक्वल टू 4। अब -2x की वैल्यू कितनी है 7 + y इज इक्वल टू 4, तो ये 7 2 से कितना आएगा -14 + y इज इक्वल टू 4। मुझे क्या निकालना है y, तो -14 वहां भेजना पड़ेगा, वहां गया तो क्या हो जाएगा माइनस है, वहां जाके क्या होगा प्लस, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 4 + 14, तो y इज इक्वल टू फाइनल आंसर कितना आ गया 18। इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर हमें मिल गया कितना है 18। आप समझ गए होंगे हमारा न्यूमरेटर कितना है 7 और डिनोमिनेटर 18। इसका मतलब देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या है, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, हमारा न्यूमरेटर कितना है 7, डिनोमिनेटर कितना है 18, इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन जो है वो क्या है 7/18। हो गया आंसर, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि हमारे पास 2 टाइप के बॉक्सेस है और उसे हमें क्या करना है गाड़ी में लोड करना है, और उस गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है 10 टन। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 टन मतलब कितना होता है, तो वो होता है 1000 kg। कितना होता है 1000 kg। इसका मतलब अगर हमें बोला है कि गाड़ी की कैपेसिटी है 10 टन, तो इसका मतलब क्या हो गया उसकी कैपेसिटी एक्चुअल कितनी है 10,000 kg। कितनी है 10,000। इसका मतलब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या बोला है उस एक बॉक्स का वेट निकालो। अब मुझे बताओ अगर 20 होंगे 200 होंगे या 260 हो 150 हो, तो वो बॉक्सेस को हम टन्स में काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक बॉक्स को टन में कैसे काउंट करेंगे, वो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो इससे बेटर क्या है हम उसको क्या कंसिडर करेंगे कि 10 टन मतलब कितना है 1000 kg। इसका मतलब हम बेसिक जो 30 40 50 60 जो भी होगा वो केजी में निकाल सकते हैं। ओके, तो हमें क्या निकालना है कि उस बॉक्स का जो टाइप ए बॉक्स है उसका वेट कितना है
टाइप बी बॉक्स के उसका वेट कितना है, हमें पता है क्या एक बॉक्स का कितना है, नहीं, तो हम क्या लेंगे सर, आपने बोला था जो निकालना होता है उसे क्या लेते हैं हम, एक्स एंड वाई, तो इसको भी एक्स एंड वाई ले लो बराबर, हमें क्या लेना है एक्स एंड वाई। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखूंगा, लेट्स सपोज, क्या निकालने के बोला है, वेट ना, सो लेट्स सपोज वेट ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स ए बी एक्स एंड वेट ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स बी बी वाई। ठीक है, मतलब मैंने टाइप ए को क्या कंसिडर किया, उसके वेट को एक्स, और बी के कंसिडर को क्या किया वाई। अब हम बढ़ते हमारे इक्वेशन की तरफ। हमारी कंडीशन क्या है कि 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब टाइप ए के कितने बॉक्सेस है 150, 100 बॉक्सेस किसके हैं बी के, और उसको आर मतलब क्या इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट, किसको में लोड किया है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन, तो ये क्या हो जाएगी 150। ठीक है, टाइप ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, उसका एक का वेट कितना है x, तो 150 का वेट कितना होगा 150x। सर ये आपने कैसे निकाला, देखो मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला कि अगर एक बॉक्स का वेट 10 किलो है तो दो बॉक्स का कितना होगा 20, 5 बॉक्स का कितना होगा, सर आसान है 50। तो ये से ही अगर 150 बॉक्सेस होंगे तो 150 बॉक्सेस का कितना होगा सर 150 इंटू 10 दैट इज 1500 बराबर। अब हमें पता है कि एक बॉक्स का वेट कितना है 10, यहां पे पता है क्या नहीं, तो मैं क्या करूंगा 150 को x से मतलब उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई 150x प्लस, दोनों को ऐड करना है भरना है तो प्लस होगा कितने बॉक्सेस से बी के 100, तो मैं क्या करूंगा 100 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 10 टन्स, कितना आएगा 10 टन्स। आप अभी इसको ध्यान से देखो, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, इसका मतलब इन तीनों को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं 10 से, क्यों इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए। दूसरी चीज यहां पर है 15, यहां पर है 10, यहां पर है 10, तो मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं सर 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो मैं 5 और 0 इसका मतलब 10, तो 5 इंटू 10 कितना होगा 50, तो मैं अगर इसको 50 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा, तो मैं यहाँ पे 50 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 3x। उसके बाद 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2y। उसके बाद 10,000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 को ये 0 का 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 कितना आएगा 5 2 10, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया हमारा 200। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ओके, हम इसको क्या कर देंगे रीजन भी लिख देंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और इसको क्या किया हमने डिवाइडेड बाय 50। अब ये 50 से डिवाइड क्यों किया, मैंने क्या बोला इसको इजी बना, देखो इतनी बड़ी इक्वेशन मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया छोटी सी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब सेकंड इक्वेशन में आओ, क्या बोला है 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब आराम से आप लिख सकते हो 260x प्लस इट कैन स्टिल अकोमोडेट, मतलब वो और भी कितने भर सकता है 40, तो मैं क्या करूंगा 40y इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ बॉक्सेस चेंज करने से जो गाड़ी है जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी चेंज होगी क्या, नहीं सर, वो जो ट्रक है वो ट्रक ही रहेगा, उतना ही रहेगा, उसकी कैपेसिटी भी उतनी रहेगी, तो हम भी उसका जो वेट है वो क्या रखेंगे सेम रखेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 10,000। ओके, अब यहाँ पे तुम मुझे बताओ क्या सेम लग रहा है, सर लास्ट में कितना है 0 है तो 10 से डिवाइड कर सकते हो बराबर। उसके आगे देखो यहाँ पे कितना है 26, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना है 10, तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करना है 20 से, तो 0 को 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 13 26 को डिवाइड करो कितना आएगा 13x प्लस इसको 0 को 0 कैंसिल, 2 से 2 को डिवाइड 4 को डिवाइड कितना आया 2y इज इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड कितना आएगा 5, और ये एक 0 क्या हो जाएगा कट, इसका मतलब क्या बन गया 500। आप चाहिए तो इसको साइड में भी सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। कैसे निकाला है मैंने डिवाइडेड बाय 20, इसको मैंने क्या कर दिया 20 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या हो गई रेडी हो गई है। अब हम क्या चेक करेंगे कोई सेम है क्या, तो यहां पर देखो 2y है, यहां पर भी क्या है 2y। अब क्या करेंगे साइन चेक, क्या है सेम होगा तो क्या करना है माइनस, सेम होगा तो क्या करना है माइनस, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा लेट्स सब्ट्रैक्ट। अब कौन सी इक्वेशन बड़ी है सेकंड है, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट
ठीक है, मैं सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ओके, अब मुझे यहां पर आप बताओ कि मैं क्या जो यहां पे कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो मैं पहले किसकी वैल्यू निकालूंगा, y को कट कर रहा हूं, मतलब किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की। ओके, तो आप हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। दूसरी चीज, मैंने माइनस करते टाइम आपको क्या बोला था कि जब कभी हम माइनस करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये नहीं भूलना है। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, सॉरी सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। कितने हैं हमारे सेकंड इक्वेशन, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ओके, अब हमें क्या करना है, माइनस। माइनस करते टाइम क्या होता है, साइन चेंज। तो यहाँ पे ये प्लस था, माइनस हो गया, प्लस था, माइनस हो गया, प्लस था, माइनस हो गया। तो 13 में से 3 गए, कितना बचा, 10x। 2y में से 2y गया, कितना बचा, 0 इज इक्वल टू 500 में से 200 गए, कितना बचा, 300। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 300 अपॉन 10। इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 30। इसका मतलब हमारा जो टाइप ऑफ ए बॉक्स जो है उसका वेट कितना हो गया, 30 हो गया। अब क्या निकालेंगे, बी को निकालेंगे। तो बी को कैसे निकालना है, हमें y निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इक्वेशन कहां पे है, देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो, 3x कितना है 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अब ये 33 से कितना होता है 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अब क्या होगा, y के पास में 2 है, दूर कौन है 90, तो पहले किसको भेज देंगे, 90 को भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90। तो 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 110। माइनस करके आप देख लो आंसर कितना आएगा, 110। अब हमें क्या करना है, 2 को भी भेजना है। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 110 अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 55। इसका मतलब हमारा x कितना आ गया 30, y कितना आ गया 55। हमें हमारा वेट मिल गया। तो फाइनल सेंटेंस अभी हमें लिखना है, देयरफॉर द वेट ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स ए इज, ए बॉक्स का कितना है, x मतलब 30 है, 30 kg, एंड टाइप ऑफ बॉक्स बी इज 55 kg। यहां पे हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको बस ये कंडीशन समझनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है समझना है, उसके बाद ये इक्वेशन सबसे इजी बन जाती है। ठीक है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो स्टूडेंट, अब हम पहुंच गए हमारे एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसके रिगार्डिंग के क्वेश्चन आपको स्पेशली हॉट्स के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए आपके क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देखो तो इस पे स्टार दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि विशाल जो पर्सन है वो क्या कर रहा है कि 1900 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। लेकिन वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, तो आधा डिस्टेंस बस से कर रहा है और आधा डिस्टेंस एरोप्लेन से। तो उसका जो टोटल टाइम है, ओके, वो टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स है। ओके, उसके बाद उसका जो एवरेज स्पीड है बस का वो कितना है 60 है। एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना है 700 है। तो ये चीजें हमें गिवन है और हमें ढूंढने के लिए क्या बोला है, फाइंड आउट क्या करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, मतलब उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये थोड़ा सा हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां मतलब ए से लेके बी तक विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1900 किलोमीटर। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब ये जाने के लिए वो डायरेक्ट गया क्या, नहीं, उसने एक स्टॉप लिया। मतलब अगर शायद ए मतलब उसका अगर घर है तो घर से कहां पर गया होगा, एयरपोर्ट पे गया होगा। ओके, वो कैसे गया, बस से। तो हम सी पॉइंट को क्या समझते हैं, एरोप्लेन, जो एयरपोर्ट है उसको समझते हैं। ठीक है, तो वो ए से लेके सी तक गया, किससे, बस से। तो उसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो वही हमें निकालने के लिए बोला। तो मैंने क्या बोला था, जो हमें निकालना है वो क्या होता है x एंड y। तो ये हमें अगर निकालने के लिए बोला है तो मैं इसको क्या लूंगा, x ले लूंगा। दूसरी चीज,
अब जब वो एरोप्लेन से यहां से लेके उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये पता है क्या? नहीं। तो इसको अगर x बोला तो ये डिस्टेंस कितना होगा? y। ओके, इसका मतलब हमने ये जो पहला डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस वो कितना लिया x, एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन कितना लिया y। तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। ओके, तो अब क्या करना है, हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। सो क्या लिखेंगे? लेट सपोज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। अभी यहां पे देखो मैंने डिस्टेंस के लिए क्या बोला? टोटल डिस्टेंस के लिए d, टोटल टाइम के लिए क्या बोला? t, स्पीड ऑफ बस क्या बोला है? sb। तो स्पीड जो डिस्टेंस ऑफ बस है वो कितना आएगा? db। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला है? b x, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन, एन लिखने की जगह डायरेक्टली एरोप्लेन लेते हैं, एरोप्लेन, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन, जिसको क्या बोलेंगे? डी ए बी वाई। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने डी ए का मतलब ए बी सीरियल वाइज नहीं है, ए फॉर एरोप्लेन है, बी फॉर बस है, इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, तो मैंने डीबी को क्या बोला? एक्स, और डी ए को क्या बोला? वाई। तो आप मुझे बताओ कि मैंने यहां से यहां गया और यहां से यहां गया। ओके, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है? 1900। इसका मतलब मैं एक्स और वाई को क्या करूंगा? प्लस करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तो वो मुझे पता है, लेकिन मैं कितना गया? यहां से यहां पार्ट गया, एक्स तक गया हूं, उसका आधा पार्ट कितना है? वाई। तो दोनों को प्लस करके क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा, मतलब वो कितना होगा? 1900। तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो मैंने क्या कर लिया? टोटल डिस्टेंस की हेल्प से क्या निकाली? फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? उसके नीचे दिया है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? सेकेंड इक्वेशन। लेकिन टाइम हमें कितना दिया है? 5 आवर्स। तो हमने टाइम के लिए भी फिर से वेरिएबल ले क्या सर? ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। तो नहीं, हम हमेशा एक ही वेरिएबल लेंगे। कौन सा? एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। इसके अलावा ए एंड बी ऐसे लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, आपने साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्चुअली वो मैथ्स का ही फॉर्मूला। कौन सा है? स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब मुझे बताओ कि यहां पे हमें क्या क्या दिया है? स्पीड दिया है क्या? किसका स्पीड है? तो हमारे पास बस का स्पीड है। ओके, उसके बाद डिस्टेंस है क्या हमारे पास? हाँ, बस का डिस्टेंस भी है, लेकिन जो बस है उसका टाइम है क्या? नहीं। अब मैं बस का टाइम क्यों निकाल रहा हूं? जैसे मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया? टोटल डिस्टेंस पता था, इसलिए दो डिस्टेंस को क्या कर दिया? बस और एरोप्लेन के डिस्टेंस को प्लस। वैसे अगर मुझे टोटल टाइम पता है, ये जर्नी कितनी आवर्स की है? 5 आवर्स की। तो अगर मुझे बस का टाइम पता चला और मुझे एरोप्लेन का टाइम पता चला तो मैं दोनों को क्या करूंगा? प्लस। तो मैं टाइम का फॉर्मूला निकाल रहा हूं, किसके लिए? एरोप्लेन के लिए और बस के लिए। तो अगर मुझे टाइम निकालना तो ये डिवाइड है, यहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, और ये स्पीड मल्टीप्लाई, तो यहां जाके क्या होगा? डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बन गया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूं? तो टाइम के लिए मैं क्या यूज करूंगा? सो टी बी। अब ये किसका टाइम होगा? बस का। उसका डिस्टेंस कितना है? डी बी अपॉन स्पीड कितना है? डी एस। ओके, सॉरी, एस बी। ये हो गया हमारा। तो हमें टाइम पता चल गया कि बस का टाइम कितना है? डीबी अपॉन एस बी। तो डीबी कितना है हमारा? तो डीबी हमारा है एक्स, एस बी हमारा कितना है? स्पीड कितना है बस का? 60। ओके, तो ये हमें मिल गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली हम किसका निकाल सकते हैं? एरोप्लेन का भी तो निकाल सकते हैं। तो एरोप्लेन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीबी आया है तो यहाँ पे क्या आएगा? टी ए। यहाँ पे डीबी आया तो यहाँ पे क्या आएगा? डी ए। यहाँ पे एस बी आया तो यहाँ पर क्या आएगा? एस ए। अब वैल्यूज डालो, डी ए कितना है? वाई, एस ए कितना है?
स्पीड कहाँ पे दिया है, यहाँ पर। ओके, ये कितना है 700। ओके, तो अब मुझे अगर टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम कितना है, टी 5 आवर्स। तो मैं क्या करूंगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू टीबी प्लस टीए, दोनों टाइम को क्या कर दूंगा प्लस। तो टोटल टाइम कितना है 5। ओके, ये टीबी कितना है, इसको डायरेक्टली टी लिखा तो भी चलेगा। तो टीबी कितना है हमारा x अपॉन 60। ओके, और टीए कितना है हमारा y अपॉन 700। अब यहां पर क्या हो गया, ये अपॉन में आ गए, ये हमें अपॉन में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका बेस सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 700 को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 700x, 60 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 60y, अपॉन इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। आपने पढ़ा होगा कि क्रॉस एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, बेस सेम, उसके बाद ही प्लस और माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बाद में डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। तो कितना आएगा 6 7 जा 42 और 30। यहां तक समझ गए। अब क्या करूंगा, ये डिवाइड है, यहां पर कितना है 5, तो ये डिवाइड यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड। तो क्या होगा 42,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 700x प्लस 60y। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 जीरो जा सॉरी 5 जीरो जा 0, 5 जीरो जा 0, 5 जीरो जा 0, 5 टू जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 कितना होता है 21। ओके, यहाँ पे कितना आया 700x प्लस 60y। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो क्या कर दिया हमने 0 को कट कर दिया, इसका मतलब 10 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन। इसको क्या कर दिया हमने डिवाइडेड बाय 10। ओके, इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया है। अब हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में कंपेयर करो, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ओके, यहाँ पर कितना है 70x है और यहाँ पे 6y। तो मुझे अगर सेम करना है तो मैं इसको किसको सेम करूंगा y को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे कितना है 6y। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। तो इसको डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या आएगा 6 0 0, 6 0 0, तो लास्ट में 2 0 आएंगे। ओके, उसके बाद 6 9 जा 54, तो यहाँ पे आएगा 4, कैरी कितना जाएगा 5, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, तो ये आएगा 11,400। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है सेकेंड और थर्ड को साइन देखो, ये 6y सेम है, प्लस प्लस तो साइन सेम है, तो क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, माइनस करते टाइम जो सेकेंड इक्वेशन है उसके जो साइन है वो क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ये हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं 21,000 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस आएगा, एक सेंटेंस मिस हो गया, कौन सा सेंटेंस है बोलो। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, लेट्स सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। इसको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। उसके नीचे क्या आएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400। ओके, तो इसको माइनस करना है। माइनस करते टाइम मैंने क्या बोला था साइन क्या हो जाते चेंज हो जाते हैं। तो 70 में से अगर 6 चले गए तो कितना बचेगा 64x, 6y में से 6y गया कितना बचेगा 0। ओके, उसके बाद अभी 21,000 में से 11,400 को माइनस करना, तो ये क्या आएगा 0 का 0, ये भी 0 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 10, 10 में से 4 गया तो कितना बचता है 6, यहाँ पे कितना बच जाएगा 10, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 1 में से 1 गया क्या 0। तो हमारा आंसर कितना आएगा 64x इज इक्वल टू 9,600। ओके, अब हमें क्या निकालना है x। तो x को 9,600 को अगर हमने 64 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आएगा। अब इसकी एक टेक्निक है, यहाँ पे लास्ट में कितना है 4, यहाँ पे कितना है 0, तो 4 के टेबल में ये 0 कब आते हैं, तो 4 5 जा
उस हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 64 से 9600 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। अब मेरी टेक्निक क्या है कि मैं क्या करता हूँ, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 4 जा 20 कैरी 2, 6 5 30 प्लस 2 कितना आएगा, 32। आ रहा है क्या, नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 जोड़ दूंगा। अब क्या होगा, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 कितना होता है, 96। यहाँ पे और एक जीरो चाहिए, नंबर तो सेम हो गया लेकिन क्या चाहिए मुझे, और एक जीरो चाहिए। तो यहाँ पर भी और एक जीरो, इसका मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है, 150। आप 64 का टेबल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये टेक्निक जो अभी मैंने की, वीडियो को 2 मिनट पीछे फिर से ले जाओ और इसको देखो कि मैंने टेक्निक कैसे यूज की। पहले मैंने 5 से किया, क्यों किया, 4 के टेबल में 20 कब आते हैं, 4 5 जा 20, तब उसमें लास्ट में क्या आता है, जीरो आता है। ओके, तो जीरो आता है इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। और 5 नहीं आया तो क्या किया मैंने, 15 से। अगर 15 भी नहीं आता तो मैं क्या करता, 25 से मल्टीप्लाई करता। अगर 25 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता तो मैं क्या आंसर लिखता, 25। ओके, तो अब कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, 150, जो हमें निकालने के लिए बोला था। हमें क्या निकालने बोला, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस हमने क्या लिया है, x लिया है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उनको भी ये हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अब हम चालू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम चालू करेंगे ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही आसानी से और इजी वे में इसको सीखेंगे। ठीक है।